हेलो स्टूडेंट, अचीवर्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश का टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे पूरा का पूरा। जैसा कि आप सभी जानते हो, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, लेकिन CGL मेंस में लगभग 22 नंबर का आता है ये वाइज। तो ये शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे वाइज यानी वाच्य या कथन। वॉइस मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब आइए जानते हैं एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। एक्टिव की बात करें तो हम कह सकते हैं डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्क। डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्क। काम करने वाला काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो काम करने वाला होता है यानी जो सब्जेक्ट होता है उसे हम पहले यूज करते हैं, उसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्क। ठीक है, यहाँ पे इसकी शुरुआत जो स्ट्रक्चर की होती है वो कुछ इस तरह से होती है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ये शुरुआत होती है इसकी सब्जेक्ट या डूअर से, यहाँ से ये ऐसे चलता है। ठीक है, अब हम बात करें पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस आप जानते हो, यहाँ पे वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर। वर्क यानी कार्य जो होता है करने वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसे वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर। ठीक है, जहाँ पे कार्य करने वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि यहाँ पे हम वर्ब के पहले किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, यहाँ पे वर्ब के पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरह से होता है। ऑब्जेक्ट होगा, शुरू होगा ऑब्जेक्ट से, फिर इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं, देन ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, फिर आता है यहाँ पे एजेंट या सब्जेक्ट। ठीक, तो ये हो गया। अब आइए समझेंगे कुछ सेंटेंस के थ्रू कि कौन से एक्टिव वॉइस में होते हैं और कौन से पैसिव वॉइस में होते हैं। तो बेसिकली शुरुआत करते हैं इसकी। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, श्याम कॉल्ड रीता कॉल्ड श्याम। आप ये नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रीता वॉज कॉल्ड बाई श्याम। एक और सेंटेंस लिखिए, द पुलिस सॉ द थीप। द पुलिस सॉ द थीप। द पुलिस सॉ द थीप। अब भाई इन सेंटेंस को पहचानते हैं कौन सा एक्टिव में है और कौन सा पैसिव में। पहला सेंटेंस देखिए, श्याम कॉल्ड रीता, यानी ये श्याम क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। कॉल्ड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और रीता क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये था सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे हम कहें तो आप देख पा रहे हो ये किस फॉर्म में जा रहा, ये बन रहा एक्टिव वॉइस में। कौन सा बन रहा, एक्टिव वॉइस बन रहा। आगे देखें तो हम कहते हैं रीता कॉल्ड श्याम। आप देख रहे हो रीता कॉल्ड श्याम, ये भी क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और जब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये किस में बन रहा है, ये भी बन रहा है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो ये दोनों एक्टिव वॉइस में हो गए। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा हमने लिखा है रीता वॉज कॉल्ड बाई श्याम। आप देख रहे हो यहाँ पे रीता वॉज कॉल्ड, ये वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। कॉल्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाई है, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन, और श्याम है सब्जेक्ट, यानी कि इसे हम कहेंगे ये सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे हम कहेंगे ये है पैसिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सारी चीज़ें मिली। ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, रीता के द्वारा श्याम को बुलाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं द पुलिस सॉ द थीफ, पुलिस ने चोर को देखा। तो हम यहाँ पे देखते हैं द पुलिस सॉ द थीफ, पुलिस ने चोर को देखा। तो ये आप देख रहे हो कि ये सॉ क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। पुलिस ने देखा मतलब पहला, ये सब्जेक्ट यही काम कर रहा है यहाँ पे। तो जब काम यही कर रहा है यानी कि एक्टिव वॉइस। ठीक है, आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं जिनको हम पहचानेंगे। नोट करते हैं, अभी पिछला सेंटेंस था द पुलिस सॉ द थीफ, वो क्या था, हमने यहाँ पे लिखा था द पुलिस सॉ द थीफ। पुलिस ने चोर को देखा। तो काम कौन कर रहा है, पुलिस कर रही, देखने का काम। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट जिसे देखा गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये क्या था, ये था एक्टिव वॉइस। एकदम बेसिक से चल रहे, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, 8 से 10 वीडियोज में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा यहाँ से हम करने वाले हैं। तो ये हमने देखा। इसके बाद एक और सेंटेंस लेते हैं, द थीफ वॉज सीन, द थीफ वॉज सीन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर हम बाय द पुलिस लगाएं चाहे ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। चोर देखा गया, किसी ना किसी के द्वारा देखा गया होगा। तो देखने का काम चोर किससे भागेगा या कौन चोर को पकड़ने जाएगा, देखने के लिए जाता है, वो पुलिस ही जाती है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो होता है वो हिडन होता है। ठीक है, तो हमने देखा द थीफ वॉज सीन, यानी यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर बार हम बाई या प्रीपोजिशन लगा के सब्जेक्ट को नोट करें। ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, ये वॉज है हेल्पिंग वर्ब, और ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये है ऑब्जेक्ट, किसे देखा गया, चोर को। तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ठीक है, ये बना पैसिव वॉइस। तो अगला हमारा सेंटेंस है दे विल इन्फॉर्म हिम, दे विल इन्फॉर्म हिम, या एक और हम लिखते हैं ही विल इन्फॉर्म देम, ही विल इन्फॉर्म देम। राम हैज कॉल्ड रीना। एक सेंटेंस और नोट कर लेते हैं, रेखा हैज बीन कॉल्ड। ठीक है, अब आइए इन सेंटेंस को देखते हैं। जल्दी से आप चेक करके बताइए कौन सा एक्टिव होगा कौन सा पैसिव। ये हो रहा है आपका क्या, सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया आपका इन्फॉर्म मेन वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, और हिम ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या बना, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में आया। ठीक है, आगे ही विल इन्फॉर्म देम, वह उन्हें इन्फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हो गया, वर्ब भी1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और देम ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये भी क्या बना, ये भी बना एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस भी आपका हो गया एक्टिव वॉइस। अब आगे देखते हैं, राम हैज कॉल्ड रीना, राम हैज कॉल्ड रीना, राम ने रीना को पुकारा, राम हैज कॉल्ड रीना। बताइए ये कैसा सेंटेंस होगा, रीना, आप देख रहे हो हैज वर्ब है, ठीक है, कॉल्ड वर्ब का सेकंड है, थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जब हैज के साथ चलते तो वीन चाहिए, और यहाँ पे वी का फॉर्म नहीं है, तो ये कौन सा है, एक्टिव फॉर्म में है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, रेखा हैज बीन कॉल्ड, रेखा हैज बीन कॉल्ड, ये होगा आपका पैसिव वॉइस। आप देख रहे हो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बीन लगा हुआ है, बी का थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस में। ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एकदम बेसिक सी बात है, अभी तक हमने एग्जाम में आने वाली कोई भी पॉइंट को डिस्कस नहीं किया है। तो अब आइए इसके बारे में हम आगे जानेंगे, कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आइए समझते हैं वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ही वॉइस की जान है, इसी के दम पे वॉइस पे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन को जानते हैं, कैसे इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव।
चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज, इसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो नोट कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। चेंज इन द स्ट्रक्चर change in the structure but the meaning does not change, but the meaning does not change। ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे करते क्या है, हम स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है सेंटेंस का पर उसकी मीनिंग नहीं बदलती, उसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो ये समझते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है। स्ट्रक्चर की हमने बात की, तो स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा। आप जर्नली एक्टिव में क्या देखते हो आप, कि आपको सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब मिलता है, देन ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है एक्टिव वॉइस में, ये स्ट्रक्चर होता है। पर चेंज कहाँ होता है, जब हम इसे लेके जाते हैं पैसिव की तरफ। तो ये एजर्टिव में देखते हैं कैसे चेंज आते हैं। एजर्टिव में बात करते हैं कैसे चेंजेस आते हैं। तो पहले इसमें एक्टिव देखेंगे, आफ्टर ऑल हम पैसिव की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक्टिव का क्या होगा। यहाँ पे अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, जैसा कि हमने पहले ही बताया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगी ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जर्नल होता है यहाँ पे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है एजर्टिव सेंटेंस में, चाहे हम किसी भी टेंस का बना रहे हो। तो अभी तो ये बेसिक है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ले लेते हैं, इसके बाद चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एक्टिव में हम बात करते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें आती हैं। अब बात करेंगे पैसिव की। तो अगर सेंटेंस हम पैसिव में रखें तो पैसिव में क्या क्या होना चाहिए, पैसिव वॉइस में क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको पता है कि शुरुआत ही किससे होती है, ऑब्जेक्ट से होती है, देन चेंज्ड वर्ब होता है, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी शुरुआत ही किससे होती है, ऑब्जेक्ट से होती है। फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब नोट करते हैं। आफ्टर ऑल हम करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन और प्लस हम बात करते हैं एजेंट, एजेंट को ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनकी। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट होता है चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पे आके चेंज होती है वो। ठीक है, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही बात की थी कि पैसिव वॉइस में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आफ्टर ऑल यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन लगाते हैं। सुटेबल प्रीपोजिशन मीन्स कि हम बाई यूज कर सकते हैं, विथ यूज कर सकते हैं, एट यूज कर सकते हैं, टू यूज कर सकते हैं, इन यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो हम सुटेबल प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो अलग अलग जगह यूज करते हैं। तो ये समझते हैं कि ये सुटेबल प्रीपोजिशन होते क्या है और कहाँ कहाँ हम इनको यूज करते हैं। तो पहला ही प्रीपोजिशन जो आप सबसे ज़्यादा देखते हो यहाँ पे पहला ही हम यूज करते हैं बाई का। बाई का काफ़ी सारा यूज हमें देखने को मिलता है। और बाई का यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो जब बाई की यूज की बात आती है तो नेम ऑफ अ पर्सन और लिविंग बीइंग, बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन और लिविंग बीइंग, या फिर किसी भी लिविंग बीइंग की जब भी हम बात करते हैं तब हम वहाँ से क्या यूज करते हैं, वाइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो वाई का यूज करते हैं तब जब नेम ऑफ अ पर्सन और लिविंग बीइंग हो। या अब इसके बाद हम बात करें तो दूसरा हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन विथ। कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। और विथ का यूज करते हैं तो नेम ऑफ टूल और इंस्ट्रूमेंट पे हम विथ का यूज करते हैं। विथ का यूज करते हैं नेम ऑफ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट में नेम ऑफ टूल और इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं हम किसका, विथ का यूज करते हैं। तो टूल और इंस्ट्रूमेंट, तो आप टूल की बात करोगे तो आपको पता है कि टूल क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को रिपेयर एवं मेंटेन करने के लिए हम टूल का यूज करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट जब मेक द फंक्शन
इजी, ठीक है, किसी भी फंक्शन को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, आपको तो इसे बता दें। आई होप आप समझ गए होंगे टूल और इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ये रिपेयर करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ का मेंटेन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मेक्स द फंक्शन इजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनकी बात कर ली, बाई और विथ की। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। एजर्टिव में हमने बात की तो क्या होता है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर की बात की, हमने ट्रांसफॉर्मेशन को ही समझा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज, यानी कि स्ट्रक्चर में परिवर्तन तो होगा लेकिन मीनिंग नहीं बदलेगी। यानी जैसा कि हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चीजें यही यूज होंगी, बस ये इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर बदल जाएगा पूरा का पूरा। तो ये बात करते हैं असर्टिव में। हमने देखी कि असर्टिव में क्या होता है, कैसे यूज करते हैं असर्टिव में। तो हमने बताया कि जब एक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये यूज करते हैं। जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस एजेंट और सब्जेक्ट, इसका हम यूज करते हैं ऐसे। तो अब एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। अब समझते हैं सुटेबल प्रीपोजिशन की बात हम कर रहे थे, तो कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज करते हैं। इसमें अभी तक हमने दो प्रीपोजिशन डिस्कस किए हैं, एक तो बाई डिस्कस किया है, दूसरा किया है विथ। बाई की हमने बात की तो नेम ऑफ अ पर्सन और लिविंग बीइंग के साथ हम बाई का यूज करेंगे। जब विथ की बात आएगी तो नेम ऑफ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के साथ हम किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। तो भाई ये चलते हैं आगे, कुछ और जान लेते हैं। पहले हम इसे क्लीन कर देते हैं, उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो हमने बात की अभी तक दो प्रीपोजिशन की, विथ और बाई की, ठीक है। अब तीन प्रीपोजिशन और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, एट, टू और इन। तो एट का यूज कहाँ होगा ये देखेंगे, फिर देखेंगे टू का यूज कहाँ होगा और इन का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। ये तीन प्रीपोजिशन हम डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे के सारे प्रीपोजिशन बेसिकली 5 प्रीपोजिशन हैं जिन पे सारा खेल चलता है वॉइस का। तो समझते हैं इसको। एट का यूज हम कहाँ करेंगे, जब हम बात करें एट की तो यहाँ पे नेम ऑफ समथिंग, किसी भी वस्तु के नाम के पहले हम एट का यूज करते हैं, नेम ऑफ समथिंग, नेम ऑफ समथिंग, ठीक है। जब हम बात करें टू की, टू प्रीपोजिशन की बात करें तो नो, कन्फाइन एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं टू को, नो, ज, कन्फाइन, ऐसे सारे वर्ड जो भी होते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। बात करें हम इन की, इन प्रीपोजिशन की, तो नेम ऑफ मीडियम, जब हम किसी माध्यम के नाम की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं इन प्रीपोजिशन को, नेम ऑफ मीडियम, नेम ऑफ मीडियम, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन की करते हैं। तो आई होप ये प्रीपोजिशन पांचों के पांचों आपको समझ आए होंगे। बाई का यूज हम करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन और लिविंग बीइंग के लिए हम लिख देते हैं उसको भी बाई और विथ को भी। यहाँ से पांचों प्रीपोजिशन आपके साथ होंगे। बाई बेसिकली हम हर जगह देखते हैं जब हम पर्सन की बात करते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन और लिविंग बीइंग, अ पर्सन और लिविंग बीइंग, इसके साथ हम यूज करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन और लिविंग बीइंग, इसके साथ हम यूज करते हैं बाई का। फिर हम बात करेंगे बाई के बाद हमने एक और यूज किया था अभी विथ, विथ को भी समझ लेते हैं जल्दी से। विथ का किसके साथ करते हैं भाई, जब हम बात करें विथ की तो विथ का यूज करते हैं नेम ऑफ टूल और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। किसके साथ, नेम ऑफ टूल और इंस्ट्रूमेंट, ये 5 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिससे हम बाद में सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं जब हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो जल्दी से टाइप करें यस समझ आ गया है। अगर समझ आ रहा है तो फिर आगे मूव करें, अदरवाइज इसमें फिर डिस्कस करें। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इतनी चीज़ें अगर समझ आ रही हैं तो। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से टेंसेस में आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट
प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो तरह के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस को हम कैसे बनाते हैं, और दूसरा हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस को हम कैसे मेंटेन करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। एक्टिव और पैसिव दोनों की बात करेंगे। तो एक्टिव में वर्ब का फॉर्म बेसिकली हम जो यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप सभी को पता है, वहाँ पे हम V1 यूज करते हैं। V1 के साथ जब सिंगुलर हो तो यस या ES लगाते हैं, और जब प्लूरल हो तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आपको पता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES यूज करते हैं, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो वहाँ पे हम वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर के साथ, ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो जब सेंटेंस तो, और ये V1 केवल यूज करते हैं जब प्लूरल हो। ध्यान रखें इतना, प्लूरल के साथ V1 और सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं V1 प्लस यस या ES का, ठीक है। तो ये रही तो एक्टिव के स्ट्रक्चर की बात। बाकी हर जगह हम क्या करते हैं, जब हमारा जर्नल सेंटेंस होता है, एजर्टिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं, तो हम ऐसे बात करते हैं जब हमारा साधारण वाक्य हम बनाते हैं। और जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं या इंट्रोनिगेटिव बनाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव के लिए क्या यूज करते हैं, डू, या फिर हम यूज करते हैं इसी के प्लेस पे डज, ठीक है, डू या डज, और इसके साथ हम यूज करते हैं डू डज हो जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये चीज़ें हम यूज करते हैं निगेटिव या इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्ब का फॉर्म किस में, एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का फॉर्म कैसा होना चाहिए। तो आपको पता है इसके साथ जब हम पैसिव वॉइस यहाँ पे बनाएंगे तो हम यूज क्या करते हैं, यहाँ पे EJMR, और EJMR के साथ यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कैसी यूज होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो या तो इज होगी, एम होगी या आर होगी, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है हमेशा। यही पूरा का पूरा चलता है। तो ये एक एग्जाम्पल की बात करते हैं और इसी से समझते हैं। ये हो गया हमारा पैसिव फॉर्म में वर्ब का फॉर्म। ध्यान रखें पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं अभी हम, तो ये होगा, ठीक है। आइए समझते हैं अब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू, इसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे आज का। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। ये हमारा एक्टिव वॉइस है क्योंकि आप देख रहे हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस, वर्ब के साथ यस लगा हुआ है, V1 के साथ फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर इसका हमें पैसिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। ये हो गया आपका एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस में है ये। अब इसका आप पैसिव बनाइए। जब आप पैसिव बनाओगे तो आपको पता है आप यूज क्या करोगे पैसिव में। हमने बात की पैसिव के स्ट्रक्चर की, तो पहले ही हमने बताया था ये ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है ये। शुरू में ही हमने बात की थी जब हमने एसर्टिव, अभी हमने, आप देखोगे आप पिछला पेज पलट के आप अपने, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो हमने जब बात की थी पैसिव की तो आपको बताया था कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, या फिर उसी को हम एजेंट बोलते हैं। तो हमने क्या बताया था स्ट्रक्चर, आपको मैं फिर से एक बार नोट कर देता हूँ यहीं पे ऊपर। हमने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताया था अभी आपको। पहले हमने बोला था कि आपको यूज करना है वहाँ पे ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट यूज होता है। आफ्टर ऑल आपको चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। फिर चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ आप यूज करते हो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज करते हो, प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन, और प्लस आप यूज करते हो सब्जेक्ट, या इसी को हम कहते हैं एजेंट या डूअर बोल सकते हैं। उसकी बात हम बाद में करते हैं। तो ये इसी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, आप नोट कर लीजिएगा। पैसिव का ये स्ट्रक्चर होता है, हर जगह चलेगा। तो अब शुरू करते हैं इस सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। तो हम सेंटेंस देख रहे हैं, इसका पैसिव हमें बनाना है सीता सिंग्स अ सॉन्ग। जब हम बात करेंगे तो आप देखोगे किससे बनेगा आपका, अ सॉन्ग
अ सॉन्ग आपने किया, फिर ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आप यहाँ से ये लेके आओ और आपने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, प्लेस किया, ठीक है। इसके बाद आप देखो ऑब्जेक्ट के बाद चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आपका यस या ईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप यूज कर रहे थे असर्टिव सेंटेंस या जनरल सेंटेंस जब आप बना रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, यस या ईएस लगा रहे थे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्योंकि सीता यहाँ पे सिंगुलर था तो इसके वर्ब के साथ यस या ईएस लगता है, यहाँ पे यस लगा हुआ था सिंगुलर के साथ। तो आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब। अ सॉन्ग इज, वर्ब जो चेंज होगी वो किस में होगी, यहाँ पे वर्ब हम यूज करेंगे इज। अ सॉन्ग इज, फिर हम करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ सॉन्ग इज। तो वर्ब है आपका सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होगा, संग होगा। तो सॉन्ग इज संग बाय, कौन गा रहा था, सीता, ठीक है। अ सॉन्ग इज संग बाय सीता। तो आपने देखा ये इस तरह से हम इसका पैसिव बना सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ आई होंगी बातें। अगर बातें आपको समझ आ रही हैं तो एक तरफ से इसका नोट्स बनाते चलें, हम कंप्लीट करेंगे इसको 8 से 10 वीडियोज़ में जैसे भी हो सकेगा। तो ये बेसिक क्लास थी, आज हमारा स्वास्थ्य भी थोड़ा सही नहीं है, तो इस वीडियो को हम यही